क्यों रोते हो मन का न होने पर? जो लिखा है वह होकर ही रहेगा। एक रास्ता हमें बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अहंकार को अपने जीवन से त्याग दें। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। इसलिए निडर बनाओ। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। संसार में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छा स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसी और कोई सुख नहीं। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे, तो समझ जाइए जो होने वाला है वो साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करने का अर्थ है ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह करना। आप चिंता बिल्कुल ना करें, ईश्वर सब संभाल लेंगे। गीता कहती है, जीना है तो कर्ण की तरह जियो जिसका भी साथ देना है। खुलेआम दो विरोधी कहलाओगे पर धोखेबाज नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान के बदला लड़ाई और झगड़े से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर के लिया जाता है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लिया करो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाओगे। जब आपको कोई इज्जत नहीं करता है, प्रतिष्ठा सामान नहीं देता है और वह व्यक्ति आपके पास आता है और आप उसे अधिक इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान देते हैं, तो वह व्यक्ति आपको कभी भी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं देगा, क्योंकि आपको नीचा दिखाना चाहता है। इसलिए जैसा व्यवहार वह करता है वैसे ही उसके साथ व्यवहार कीजिए। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाती है और उम्मीद दुखों का कारण बनता है। अहंकार मनुष्य का परम शत्रु है। ऐसे खाई है जिसमें गिरने पर शीघ्र निकल नहीं पाता। अहंकार में डूबे लोग को नहीं स्वयं की गलतियां दिखाई देती है और नहीं दूसरों के द्वारा बताई गई अच्छी बातें। अहंकार तब आता है जब वह भूल जाता है कि प्रशंसा मेरी नहीं मेरे गुणों की होती है। अहंकार किसी का नहीं रहता है और नहीं कभी रहेगा। इसका उदाहरण है श्रीमद् भागवत गीता और रामायण। भगवान श्री कृष्ण ने कई लोगों का अहंकार तोड़ा है। एक कथा के माध्यम से जानिए। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थीं? भगवान श्री कृष्णा समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वह भी कह उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय श्री दिलवाई है,
क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारकाधीश ने मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। और स्वयं द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश न करे। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूं। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा। फिर गरुड़ अकेले ही महल पहुंच गए। महल पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मुंह में रख मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। ये सुनकर भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा के अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया था। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है।